नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं उन तस्वीर को देख करके आपको एक बार ऐसा लग रहा होगा ये किसी होटल या रेस्टोरेंट की फोटो होगी, तस्वीर होगी जहां हम खड़े होंगे। मगर हम आपको बता दें ऐसा नहीं है, ना ये होटल है, ना रेस्टोरेंट है, ना ही कोई रेस्तरां है। ये है तस्वीर सनग्लो इंटरनेशनल स्कूल के एक हॉल की, जहां पिछले 2 दिनों से बाकायदा कहीं सीबीएसई की ओर से हिंदी की वर्कशॉप चली हुई है, जहां अलग अलग जिलों के हिंदी के टीचर यहां आए हुए हैं। और ये आप देख रहे होंगे कैमरे पे जो हम आपको दिखा रहे, बीपी यादव जी है और शारदा यादव जी है, जो सनग्लो स्कूल के जो इंचार्ज हैं, मैनेजमेंट कमेटी हैं, वो तमाम हैं। नवीन पिपलानी जी को भी आप देख रहे होंगे कैमरे पे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जो जिलों से जो टीचर आए हैं, जो वर्कशॉप में हिस्सा ले रहे हैं, वो बाकायदा एक यहाँ इसी तरीके से हॉल में बैठे हुए हैं, जैसे एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं, और उसी तरीके से टेबल लगी हुई है, तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और 2 दिनों से जो वर्कशॉप चल रही है उसमें हिंदी को लेकर के बहुत सारी इनको जानकारी दी गई है, ट्रेनिंग दी गई है, बाकायदा वर्कशॉप की गई है कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए, हिंदी के बारे में बताया जाए, हिंदी हमारी जो मातृभाषा है उसका किस तरीके से प्रयोग किया जाए। और मुख्य अतिथि के तौर पे नवीन पिपलानी जी यहाँ पर पहुंचे, बीपी यादव जी यहाँ पर है। बारी बारी इनसे जान लेते हैं जो ये वर्कशॉप चली है क्या है, किस तरीके से यहाँ पे की गई है, और जो बाहर से जो लोग आए हैं फरीदाबाद से, अलग अलग जिलों से, उनसे भी बाकायदा जानेंगे किस तरीके से। पहले चलते हैं मुख्य अतिथि जी के पास। जनाब, आज पहुंचे मुख्य अतिथि के तौर पे। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मुख्य अतिथि के तौर पे मुझे वीपी यादव जी का फ़ोन आया कि आज हिंदी की वर्कशॉप ख़त्म हो रही है, वैलिडिक्टी सेशन है और आपने एक मुख्य अतिथि के रूप में आना है। मैंने इनसे विषय का पूछा, मैंने कहा विषय क्या होगा? बोला हिंदी की है। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, बहुत सालों बाद हिंदी के बारे में बोलने का मौका मिलेगा। हिंदी एक पैशनेट भाषा है, एक ऐसी भाषा है जो दिल से निकलती है। बाकी भाषाएं तो चलो हम दिमाग से सीखते हैं, हिंदी तो बचपन में मातृभाषा जिसको हम बोलते हैं, सबसे पहले माँ सिखाती है हिंदी। हिंदी में सबसे पहला शब्द माँ ही आदमी बोलता है और हिंदी में ही बोलता है माँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और मैंने ये सोचा, थोड़ा सा मैंने रिकैप किया कि मैं इनकी आकांक्षाओं पे खरा उतरूं। और मैं मान के चलता हूँ कि जो मैंने आज उद्बोधन दिया उसमें मैं इनकी आकांक्षाओं पे, इन्होंने मुझे समय कहा कि 4 बजे के आसपास टीचर चले जाएंगे और कम से कम भाई आपको थोड़ा सा कंसाइज रख के लिमिटेड बोलना है। मैंने कोशिश की कि एक टीचर के रूप में मैं जो इन सबके साथ शेयर कर सकूं कि एक टीचर के रूप में इनके अंदर क्या क्या, और व्यक्तित्व को निखार के, हिंदी टीचर के व्यक्तित्व को निखार के लिए जो जो चीज़ें चाहिए मैं शेयर कर सकूं। मैंने कोशिश की है कि मैंने उनको शेयर करने की कोशिश की है। देखिए, बहुत बड़ी बात है, कोशिश की है और इन चीज़ों को बांटा है यहाँ पर, ताकि जाकर के ये भी जब बढ़ाएं बच्चों को तो हिंदी के अंदर वो चीज़ें बांट सके। और यही एक टीचर का धर्म है कि किस तरीके से हम दीप प्रज्वलित कर सके हिंदी का, लोगों को हिंदी के बारे में बता सके। और इन्होंने जैसा बताया, पहला शब्द जब बच्चा गर्भ से निकलता है तो उसके बाद वो माँ का शब्द ही सबसे पहले सीखता है, हिंदी में बोलता है। बीपी यादव जी हमारे साथ है। जनाब, आप और हिंदी का कहाँ मेल? आप तो बिना इंग्लिश के बात ही नहीं करते। मोहनलाल जी, सबसे पहले जैसे भी पिपलानी जी ने बताया कि हिंदी तो हमारे खून में, हमारे रगों में है। हम कितनी भाषाएं बोल लें, लेकिन जब दिल से कोई बात कहनी होती है तो हम हिंदी पर ही आ जाते हैं। भाषाविद होना, बहुत भाषाओं का, मुझे 7 भाषाओं का ज्ञान है, लेकिन फिर भी हिंदी वह दिल में बसती है, मन में मस्तिष्क, और मन में मस्तिष्क में बसती है, और मन में बसती है, दिल में बसती है। और हम भारतवासी हैं, यही हिंदी हार्टलैंड है। तो हिंदी का मेरा अपना रिश्ता है, जुड़ाव है। और मैं समझता हूँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो प्रशिक्षण इस वक्त चल रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम सीबीएसई कर रही है, वो सराहनीय है। शिक्षक शिक्षा की धुरी है। शिक्षक के बगैर जब तक उसको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो शिक्षा परिपूर्ण मानी नहीं जा सकती। इसके लिए सीबीएसई ने जो है 2 रिसोर्स पर्सन इस ट्रेनिंग के लिए भेजा है। बबली यादव जी आई हैं और रीमा भानोट जी आई हैं फरीदाबाद से। और यहाँ के जो वेन्यू डायरेक्टर हैं श्रीमती शारदा यादव जी, जो स्कूल की भी निर्देशिका हैं, उन्होंने इस सब का आयोजन बहुत बखूबी से किया गया है। अलग अलग विचारों पे मंथन हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, और अब तो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 भी आ चुका है। उसके तहत भारत है विकसित भारत होने के लिए अग्रसर है। और शिक्षा किसी भी समाज की धुरी मानी जाती है। जो देश शिक्षा में अग्रणी होगा, उसका समाज और उसका युवा जीवन में बहुत आगे तक जाता है। समझ लिया आपने, शिक्षा वो चीज़ है जिससे देश उन्नति करता है। तमाम जो है कहें कि
विकास की राह पकड़ी जाती है, तमाम चीज़ें हैं। और शिक्षा के साथ साथ जिस तरीके से यहाँ जो 2 दिन की वर्कशॉप हुई है, तमाम चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। जो दूर दराज से आए हैं बाकायदा हिंदी के जो टीचर्स को समझाने के लिए, बताने के लिए, ज़रा उनसे भी जान लेते हैं। मैम, क्या कुछ सिखाया 2 दिन में आपने? पहले तो नमस्ते। जैसे यादव सर ने बोला कि वाकई हिंदी हमारी मातृभाषा है। मैं अगर अपना बताऊं तो मुझे वाकई बहुत मैं घबराहट होती थी कि मैं रेवाड़ी जाऊंगी इतनी दूर, क्योंकि फरीदाबाद से आने में समय लगता है। लेकिन मुझे मैम ने भी, शारदा मैम ने भी बोला कि कोई बात नहीं, आप आराम से आ जाना। तो ये जो इनका प्यार, अपनापन है, इसने मुझे 2 दिन में इतना अच्छा बांधा कि आज यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा। दूसरी, इस कार्यशाला को मतलब सफल बनाने के लिए जो यहाँ प्रतिभागी बैठे हैं, जो हमारे शिक्षक बैठे हैं, जो यहाँ अध्यापक अध्यापिकाएं बैठी हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर हमें प्रोत्साहित किया। मतलब इतना उन्होंने अपना सहयोग दिया कि आज मैं और बबली मैम हम दोनों ही सफल हो गए हैं कि हम जो सीखने आए थे या जो सिखाने आए थे, हम उसमें पूरे सार्थक उतरे। इन्होंने सबने कोई आपसे हिंदी को लेके क्रॉस क्वेश्चन किए, कुछ जानना चाहा? इनकी इच्छा क्या लगी आपको 2 दिन? सच बताऊं सर, तो इनकी इच्छा ये है कि हम और जानें। इनके 2 दिन से यही लग रहा है कि हम मैम ऐसा क्या कर लें कि हम बच्चों को अच्छा बना सके हिंदी में। और दूसरी चीज़, जो नए चेंजेस हुए हैं उसमें आप हमें गाइडलाइन कर दीजिए। तो ये है कि इनके मन में जिज्ञासा थी जो शायद हम पूरी करने में सक्षम हो पाए हैं। तो जाहिर है ये 2 दिनों का सेमिनार जो यहाँ चला है, ये बहुत कुछ आयाम स्थापित करेगा। तमाम ये चीज़ें, क्योंकि देखिए शारदा मैम यहाँ पर है, जिस तरीके से ये जो सनग्लो इंटरनेशनल स्कूल है, किस तरीके से बच्चों को शिक्षित करता है। लगातार HR न्यूज़ पे बहुत सारे कार्यक्रम हम आपको दिखाते रहे हैं। मैम, नमस्कार जी मोहनलाल जी, सबसे पहले तो मेरा सादर प्रणाम। देखिए, मैं CBSE की तरफ से यहाँ से आई हूँ और हूँ तो मैं रेवाड़ी की। और जो चीज़ मैंने यहाँ देखी कि हो सकता है मैं सिखाने में कामयाब ना हो पाई हूँ, लेकिन सीख के बहुत कुछ जा रही हूँ। ऐसा क्या कुछ सीख लिया जो हमें रहेगा, हम ही नहीं सीख पाए? सर, लोग, आप अगर 2 दिन पहले आते यहाँ पे, आपका एनरोलमेंट करते, 1 सीट आपकी भी हो जाती और 2 दिन आपके साथ हम बिताते, तो हमें बहुत कुछ आपसे भी सीखने को चलिए मिलता। हम पूछ लेते हैं आपसे। सीख कर तो ऐसे संदूक होती है, वैसे बंदूक होती है। संदूक और बंदूक, जी सर। ऐसा इसको तीसरा शब्द बता दीजिए, क्या होता है? तंदूक। संदूक से अदन है, दूक है, बे अदन है, दूक है, ऐसा ही तीसरा शब्द हटका रहे हैं। बताइए। यही चीज हम जानना चाह रहे थे। हिंदी का लगाव अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी नॉलेज ज्ञान से नहीं आती है। आपको बता दें, सब चीज़ें पढ़ने से नहीं आती है, कुछ जीवन के तजुर्बे से भी आती है। तो ये तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। यहाँ पर तमाम लोग आए, ये 2 दिन की वर्कशॉप चली और जाहिर है आने वाले दिनों के अंदर इसके साकार परिणाम होंगे। तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई और सवाल जवाब यहाँ पर बाकायदा बढ़ चढ़ करके हुए हैं। आगे फिर इसी तरीके के अच्छे कार्यक्रम के लिए हम आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।